जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको 8वें पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, पेंशनर्स के लिए जो 8वें वेतन का बेनिफिट नहीं मिलेगा बोल रहे, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इनका बातों में एक बार हम लोग समझ लेंगे। उनका वीडियो भी है, एक बार देखेंगे उन्होंने क्या क्या बता रहे हैं, ये बात ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। मोर देन 99% मैं श्योर हूं कि ये, क्योंकि इसको लाने का उद्देश्य वही है और कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। तो पे कमीशन अब जो आएगा उससे रिटायर्ड लोगों को लाभ ही नहीं मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो एक चीज है कि क्योंकि जो लोग मजे मार रहे हैं, ओल्ड पेंशनर्स हैं या ओल्ड पेंशन स्कीम में भी हैं जो लोग, उन लोगों ने कभी एनपीएस के खिलाफ लड़ाई को अपनी लड़ाई नहीं समझा। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस लड़ाई को अपनी भी लड़ाई समझा, क्योंकि वो तो ओपीएस में थे, खुश थे। अब कल को हो सकता है सरकार ऐसा भी कर दे कि ओल्ड पेंशनर्स की, जो ओपीएस वाले, उनकी भी पेंशन की लिमिटेशन लगा दे कि कितने साल की नौकरी के बाद 50%। अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो 10 ही साल है, लेकिन जाहिर है उनके लिए भी ये बंदिश लगने वाली है। ये आप तय मान करके चलिए, क्योंकि आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, उनको तो फ्री में मिल रहा है, उनको कहीं निकलना भी नहीं था घरों से। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम जो मॉब है, मैक्सिमम जो क्राउड है, वो तो इसी तरह का है। तो ये जो एक्ट आया है कल, ये डेफिनेटली यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस के चलते ही लाया गया है, ताकि एम्प्लॉयज़ इसको कोर्ट में चैलेंज ना कर सके। और जिनको पेंशन सरकार ने जितनी दे दी, डियरनेस रिलीफ तो मिलती रहेगी, लेकिन उनका बेसिक नहीं बदलेगा। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में यह था कि 20 साल की पेंशन के बाद 25% बेसिक पेंशन बढ़ जाती थी, फिर 5 साल के बाद और 25% बढ़ जाती थी, फिर 5 साल के बाद और 25% बढ़ जाती थी। फिर जब कर्मचारी, मतलब जो पेंशनर था, वो जब 100 ईयर्स का हो जाता था, ऐसी स्थिति में 100% पेंशन मिलती थी, यानी कोई कटौती नहीं होती थी, फुल बेसिक उसको मिल जाता था। तो ये प्रावधान भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जाएगा। तो इसके लिए अब जरूरी है, मैं बार बार लोगों से अपील भी करता हूं, क्योंकि जब तक आपका टेक्निकल एस्पेक्ट मजबूत नहीं होगा तब तक आप सरकार को सही तरीके से चैलेंज, क्योंकि आप कितना लड़ोगे, नियम बदल जाएगा, कोर्ट में चैलेंज ही नहीं होगा। आपकी ताकत ही कोर्ट है, कोर्ट में वो चीज चैलेंज नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट बोलेगा ये तो पॉलिसी ही नहीं है, पॉलिसी मैटर संसद के पास मौजूद है, ये उसका राइट है। तो ये एक्ट बिल्कुल, मतलब जो है, कर्मचारियों के लिए बहुत निराशाजनक है, और खास करके पेंशन। I take this opportunity to explain. Sir, our government has always been sympathetic towards the employees and pensioners' issues. For the first time, this government has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Now, as regards the amendment, I'd like to highlight, just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. In March 2008, which thereafter, after careful consideration,
was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So, it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing in, the government is actually restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission recommendation therefore is being honored and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. So 2008, Honorable Member Venugopal will know the government accepted it, and it is that which we are restoring today. Yes, because yes, I will. No, don't worry, I hear you. After 16 years. Oh, please, no, please sit down. Honorable Member, please sit down, I'll tell you. Why is after 16 years, sir? Several court cases were going on. We had to wait for the verdict to come. And then we've gone back to saying, yes, now all the hearings are over, verdicts have been received. We are going back to honoring the decision which was taken in 2008. But in between there were litigation. How could I violate that? So I'm not misleading the House. Honorable Member Venugopal should please go back to analyzing if I've said anything wrong, and if this necessary amendment is reflective of a decision taken during their... Why a soldier walks into the hail of bullets. And this is what is the X factor all about. So any pay commission, when it comes up, we always request that pay commission, please take care of the X factor. Because that soldier voluntarily walks through the hail of bullets. And that is what till the time you have agreed and understood, and you give him some kind of a compensation. It's not a compensation. It is the national recognition of the nation towards the sacrifice of the soldier, which is... सांसदों की सैलरी 24% बढ़ा दी है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। सांसदों को 1 लाख रुपए की जगह 1,24,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये बढ़ोतरी कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर की गई है। इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू माना जाएगा। सैलरी के साथ डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई। डेली अलाउंस 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। सांसदों को सैलरी और पेंशन के अलावा हवाई, रेल और सड़क यात्रा पर मुफ्त सुविधा मिलती है। उनके परिवार को भी सीमित यात्रा सुविधा मिलती है। दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास, टेलीफोन, बिजली, पानी पर छूट और मेडिकल। सैनिक भाइयों, जो राज्यसभा, लोकसभा, जो एमपी से उन लोग को पूरा क्या हो गया, सैलरी में बढ़ोतरी हो गया। उनका कोई डरना नहीं है, कोई भी रैली नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको क्या हो गया, पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गया, सैलरी में भी बढ़ोतरी हो, लाखों का बढ़ोतरी हो गया। अपना लिए 500, 200, 150 रुपए में बढ़ोतरी हुआ OROP3 में, लेकिन इनके लिए आकर कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों बोलने से विपक्ष भी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे, क्यों बोलने से उनको लिए भी चाहिए, उनका भी बढ़ोतरी चाहिए। उसी की वजह से उन लोग भी चुपचाप है। जो सत्ता में है, सरकार है, उन लोग तो खुशी खुशी में है। लेकिन JCO जवानों के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या एम्प्लॉय के लिए क्या मिल रहे, जो आपका 2 साल का सर्विस करने के बाद भी उनको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन इधर 15 साल सर्विस करने से भी जो डिसेबिलिटी पेंशन आ जाता है, JCO जवान, उनके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहे। इसका बारे में कौन बात करेगा, कौन बात करेगा? जो अपना प्रधानमंत्री जी तो बोल देते हैं, जो मिडिल क्लास वालों के लिए मैं ऊपर लेकर आने के लिए कोशिश कर रहा हूं, 12 लाख का जो इनकम टैक्स भी कम है बोलकर, उसी में भी कितना कितना प्रॉब्लम है, वो अगला साल जानकारी हो जाएगा। जो अगला महीने से, जो अप्रैल में हम लोग IT रिटर्न का फाइल शुरू करेगा, उसी टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगा। जो इसी में क्या हो गया, अभी इनको लिए पूरा के लिए जबरदस्त बढ़ोतरी हो गया है। पेंशन में भी बढ़ोतरी, सैलरी में भी बढ़ोतरी। उनका लिए कागज का कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए भी लाख रुपए का जो फर्नीचर है